1990 का दौर। हिंदी सिनेमा में एक नया चेहरा आता है, दिव्या भारती। ऐसा चेहरा जिसे देखकर लोग कहते हैं, यार श्रीदेवी वापस आ गई। मासूम मुस्कान, दमदार एक्टिंग और रफ्तार जो सबको पीछे छोड़ दे। सात समंदर पार से लेकर दीवाना तक हर गाने पर, हर फिल्म में वो छा जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह चमकता सितारा सिर्फ 3 साल में बुझ जाएगा, और वो भी ऐसे रहस्यमय तरीके से कि आज तक सच सामने नहीं आया। तूफानी रफ्तार का करियर। दिव्या ने पहले साउथ इंडियन फिल्मों से शुरुआत की, तेलुगु, तमिल। फिर मुंबई आई और जैसे किस्मत ने रफ्तार पकड़ ली। जहां नई एक्ट्रेस को घुसने में सालों लग जाते हैं, वहीं दिव्या ने 1 साल में 10 फिल्में साइन कर लीं। विश्वात्मा का गाना सात समंदर पार सुपरहिट हुआ। शाहरुख खान की दीवाना में काम मिला। शोला और शबनम में गोविंदा के साथ जोड़ी जबरदस्त रही। कुल मिलाकर 14 हिंदी और 6 साउथ फिल्में, और यह सब केवल 19 साल की उम्र में। छिपी हुई शादी और निजी जिंदगी। इसी तेज रफ्तार के बीच गोविंदा के जरिए मिली प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से। प्यार हुआ। 1992 में इस्लामिक तरीके से निकाह हो गया। हालांकि साजिद पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दिव्या का नाम बदलकर सना नाडियावाला हो गया। ये शादी दुनिया से छिपाई गई करियर की वजह से। 1993 में साजिद ने मुंबई के वसोवा इलाके में तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट लिया। दिव्या वहां किराएदार के तौर पर रहने लगी। 5 अप्रैल 1993, वो काली रात। उस दिन सुबह हैदराबाद में शूटिंग थी। पैर में चोट लगी लेकिन काम नहीं रुका। शाम को मुंबई लौटी। उसी दिन एक 4 बेडरूम का नया फ्लैट खरीदा था। बहुत खुश थीं। रात करीब 9 बजे फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम मिलने आए। कॉस्ट्यूम की बात करनी थी। ड्राइंग रूम में बातें, ड्रिंक्स, टीवी, ब्लैक लेबल स्कॉच और विदेशी रम। माहौल सामान्य था। रात 11 बजे तक काफी शराब हो चुकी थी। दिव्या उठकर किचन गईं। वहां उनकी मेड मौजूद थी। किचन के पास एक खिड़की थी, बिना ग्रिल की। उसके नीचे 12 इंच चौड़ी दीवार थी जिस पर दिव्या अक्सर बैठकर बात करती थीं। उस रात संतुलन बिगड़ा। पीछे की तरफ गिरीं। 5वीं मंजिल से सीधे नीचे पार्किंग में। उस समय वहां एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। मेड चीखी। नीता और डॉक्टर श्याम दौड़कर नीचे आए। दिव्या जिंदा थी लेकिन सिर में गंभीर चोट थी। कूपर अस्पताल ले गए, लेकिन पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। जांच और रहस्य। पुलिस इंस्पेक्टर जे जाधव ने केस संभाला। घर में 4 लोग थे, दिव्या, मेड, नीता और डॉक्टर श्याम। सबसे पहले मेड का बयान लिया गया। उसने बताया दिव्या खिड़की पर बैठने की कोशिश कर रही थी और गिर गईं, लेकिन उसने गिरते हुए प्रत्यक्ष नहीं देखा। नीता और डॉक्टर श्याम ने कहा वे ड्राइंग रूम में थे, उन्हें पता ही नहीं चला। ये सब 3 मिनट में हुआ, वो 3 मिनट जो आज भी सबसे रहस्यमय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शराब की मात्रा काफी ज्यादा थी। सिर में गहरी चोट, ब्लड लॉस से मौत। शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं। मौत का कारण ऊंचाई से गिरना, अननेचुरल डेथ। 3 संभावनाएं। 1, एक्सीडेंट, शराब के नशे में संतुलन बिगड़ा और गिर गईं। 2, सुसाइड, लेकिन उसी दिन नया फ्लैट खरीदा था, खुश थीं, कई फिल्में साइन थीं। हालांकि छिपी हुई शादी, साजिद की पहली पत्नी और पारिवारिक तनाव की बातें भी सामने आईं। 3, मर्डर। कई अजीब बातें थीं जो सवाल खड़े करती हैं। वो अजीब बातें जो सुलझी नहीं। खिड़की में पहले ऑटो स्टॉपर लगा था, उस रात काम नहीं कर रहा था। पार्किंग में एक भी गाड़ी नहीं थी, जबकि हमेशा कोई न कोई गाड़ी खड़ी रहती थी। आखिरी 3 मिनट का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं। मेड की रहस्यमय मौत। दिव्या की मौत के ठीक 1 महीने बाद हार्ट अटैक से साजिद नाडियावाला के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की अफवाहें। अंतिम निष्कर्ष। 5 साल की जांच के बाद 1998 में मुंबई पुलिस ने केस बंद कर दिया। निष्कर्ष। एक्सीडेंटल डेथ, ना सुसाइड के पुख्ता सबूत, ना मर्डर के। लेकिन सवाल बंद नहीं हुए। साजिद नाडियावाला को क्लीन चिट मिली, लेकिन मीडिया ट्रायल कभी खत्म नहीं हुआ। अजीब इत्तेफाक। 25 साल बाद 2018 में श्रीदेवी की मौत हुई, दुबई के होटल में। रिपोर्ट, एक्सीडेंटल डेथ। शराब का जिक्र वहां भी। वही श्रीदेवी जिनकी शक्ल के लिए दिव्या को पहचान मिली थी। सहयोग या किस्मत की विडंबना। आज 30 साल बाद दिव्या भारती की कई फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। मूर्ख जैसी फिल्म में उनका आखिरी काम देखकर लोग रो पड़े। आंदोलन को पूरा दोबारा बनाया गया, दिव्या की जगह श्रीदेवी ने ली। आज भी लोग उनके गाने सुनते हैं। सात समंदर पार,
तू पागल प्रेमी आवारा, और कहते हैं क्या खूबसूरती थी यार। सवाल जो आज भी जिंदा हैं। कानून ने कहा एक्सीडेंट, लेकिन लोगों का दिल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां सबूतों से परे होती हैं। कुछ मौतें सिर्फ इंसान को नहीं ले जाती, रहस्य छोड़ जाती हैं। दिव्या भारती की कहानी एक अधूरी संभावना है, वो संभावना जो पूरी नहीं हो पाए। अगर वह जिंदा रहती तो शायद 90s का सिनेमा कुछ और होता। लेकिन इतिहास अगर मगर पर नहीं चलता। कोई और किस्सा या कहानी सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारा साथ दीजिए, इस रिश्ते को और मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।